हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस कर लिया है। फ्यूचर टेंस के चार टाइप है: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस हो चुका है, पास्ट टेंस हो चुका है। आज हम करने वाले हैं फ्यूचर टेंस का दूसरा टॉपिक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मतलब फ्यूचर में कंटिन्यू में क्या चलेगा उसके बारे में बात करेंगे। मतलब हम यहाँ पर इसमें फ्यूचर की बात करने वाले हैं, पर फ्यूचर में कंटिन्यू में क्या चलेगा। जैसे मान लीजिए कि भाई मैं कल 2 बजे भोजन कर रहा होगा। भाई तुम 2 बजे क्या कर रहे होंगे बताओ तो। मैं 2 बजे भोजन कर रहा होगा। मैं कल शायद शाम को नागपुर जा रहा होगा। या फिर हम बातों बातों में कह सकते हैं हम तो यहाँ पर बैठे हैं, पर राम क्लास में पढ़ाई कर रहा होगा। राम क्लास में पढ़ाई कर रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस जो है हम जनरली डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो कि जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। ठीक है। और इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए देखिए 4 एग्जाम्पल हमने लिख कर रखे हैं। अभी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के 4 एग्जाम्पल देखेंगे, फिर नेगेटिव के, फिर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव के, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के। ठीक है। इसमें से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद लगता है शॉल या विल। या तो शॉल लगेगा या विल लगेगा। शॉल कब लगेगा, विल कब लगेगा, आपको पता है क्योंकि आप मेरे पुराने वीडियोस को देख रहे हो। नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। ठीक है। अगर आप नए हैं तो शॉल प्लस विल, साथ में यहाँ पर बी लग जाएगा। ठीक है। प्लस लगेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। प्लस लगेगा आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूएशन फॉर्म है। ठीक है। और साथ में लगेगा फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा वो, एक क्वेश्चन का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि भाई शॉल कब लगेगा, विल कब लगेगा। देखो, आई, वी और दे, इसके साथ साथ लग जाता है शॉल। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ही, शी, इट, किसी का नाम या यू। ठीक है। इस सब के साथ लगता है बेटा विल। विल इनके साथ अगर सब्जेक्ट में, ठीक है, समझ में आया। अगर सब्जेक्ट में आई वी दे है तो शॉल लगेगा। अगर सब्जेक्ट में ही शी इट या किसी का नाम या यू है तो विल लगेगा। इतना समझ में आया। अब चलिए सेंटेंस बनाते हैं। इसको कैसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। मैं कल भोजन कर रहा होगा। तो क्रिया कौन सी हो रही है भाई, भोजन करने की। किसके बारे में, मेरे बारे में बात की जा रही है। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। भोजन करना मतलब ईटिंग, भोजन करना ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है। और कब की बात है, कल। ये कल 2 बजे, ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे। मैं का आय, आय के साथ लगेगा शॉल। आई शॉल बी, आई शॉल बी। भोजन मतलब खाना, खाना ईट, और ईट के साथ लगेगा आईएनजी। आई शॉल बी ईटिंग। ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँ कब, कल। टुमारो, आई शॉल बी ईटिंग टुमारो। कितने बजे, 2 बजे। एट 2 o'clock। अब देखो, अब यहाँ पर दोपहर की बात नहीं की है या रात की बात नहीं की है। ठीक है। तो हम यहाँ पर एएम भी नहीं लगा सकते, पीएम भी निकाल सकते। तो हमने क्या लगा दिया, 2 o'clock लगा दिया। तो क्या सेंटेंस बना, आई शॉल बी ईटिंग टुमारो एट 2 o'clock। मैं कल 2 बजे भोजन कर रहा होगा। इसके लिए कैसा बन गया, आई शॉल बी ईटिंग टुमारो 2 o'clock। मैं कल 2 बजे भोजन कर रहा होगा। उसके बाद देखो, हम सभी परसों नागपुर जा रहे होंगे। तो हम सभी के लिए क्या आएगा, वी ऑल। हम सभी मतलब वी ऑल। ठीक है। वी के साथ क्या लगता है बेटा, शॉल। लगेगा वी ऑल शॉल। उसके साथ लगेगा बी प्लस जाने का, क्रिया हो रही है यहाँ पर। हम सभी हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और परसों नागपुर जा रहे होंगे। ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो वी शॉल बी, वी शॉल बी, बी के साथ क्या लगेगा, बी। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब गो। वी शॉल बी गो, और आईएनजी फॉर्म मतलब गोइंग। वी शॉल बी गोइंग, कहाँ जाएंगे, टू नागपुर।
हम नागपुर जा रहे होंगे। कब जा रहे होंगे? परसों। परसों के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या है? द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो के बाद आने वाला दिन, मतलब कल के बाद आने वाला दिन परसों। तो टुमारो यानी कल, और कल के बाद का दिन मतलब परसों। द डे आफ्टर टुमारो। स्पेशल परसों के लिए कोई वर्ड नहीं है, इसलिए उसके लिए लिखा जाता है द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, इस तरह से इसे लिखेंगे। उसके बाद क्या है? वह कल मेरे साथ खेल रही होंगी। ठीक है, वह कल मेरे साथ खेल रही होंगी, तो क्या आएगा? शी, क्योंकि लड़की की बात हो रही है। शी विल बी, खेलने के लिए प्ले, आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। शी विल बी प्लेइंग किसके साथ? मेरे साथ, मतलब विथ मी। मेरे साथ मतलब विथ, के साथ के लिए विथ, और मी यानी मेरे। तो शी विल बी प्लेइंग विथ मी। कब? कल, तो टुमारो। बस इस तरह से इसे लिख रहा था। उसके बाद देखिए, राम पाठशाला में पढ़ाई कर रहा होगा। राम पाठशाला में पढ़ाई कर रहा होगा, तो क्या आ जाएगा? राम। नाम के साथ क्या लगता है? विल, साथ में बी। राम विल बी, पढ़ाई के लिए क्या है? स्टडी, तो आएगा स्टडिंग, DYNG। राम विल बी स्टडिंग, कहाँ पर? पढ़ाई कहाँ पर कर रहा? पाठशाला में। राम विल बी स्टडिंग इन स्कूल। ठीक है, राम पाठशाला में पढ़ाई कर रहा हूँ। राम विल बी स्टडिंग इन स्कूल। बस इस तरह से करना था, है ना? सिंपल। इसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं हम इसका निगेटिव क्वेश्चन। इसी के हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब देखेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अभी अफर्मेटिव देखा था, अब निगेटिव देखेंगे। निगेटिव में क्या होगा? देखो भाई, बस यहाँ से नॉट हटा दो, तो जो पहले फॉर्मूला बताए थे वही वाला है। अगर नॉट लगा दिए तो निगेटिव, मतलब सब्जेक्ट प्लस शॉल विल, शॉल विल के बाद नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी सारे रूल वैसे ही। पूरे सेंटेंस एज इट इज। कल मैं 2 बजे भोजन नहीं कर रहा होगा, तो क्या बनेगा? आई शॉल नॉट। आई शॉल, शॉल के बाद यहाँ पे मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। आई शॉल नॉट बी, आई शॉल नॉट बी। ठीक है, ईटिंग फूड। आई शॉल नॉट बी ईटिंग फूड। कब? टुमारो, कल। बस ऐसे ही। उसके बाद हम सभी परसों नागपुर नहीं जा रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा? वी ऑल शॉल नॉट बी, वी ऑल शॉल नॉट बी गोइंग टू नागपुर। कब की बात है? परसों की, तो क्या आएगा? द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, टुमारो को ठीक से लिख ले। अगर स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा तो समझ जाइएगा, यहाँ टुमारो लिखा हुआ है। वह कल मेरे साथ नहीं खेल रही होंगी, तो क्या आ जाएगा? लड़की की बात हो रही है। शी विल नॉट बी, खेलने के लिए प्ले, प्लेइंग, है ना? फॉर्मूले के हिसाब से। शी सब्जेक्ट, विल नॉट बी, प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग विथ मी। कब की बात हो रही? कल की, तो क्या आएगा? टुमारो। उसके बाद राम पाठशाला में पढ़ाई कर रहा होगा, तो क्या आ जाएगा? नहीं कर रहा होगा, तो राम। नाम के साथ लगता है विल, विल के साथ लगेगा नॉट और साथ में बी। राम विल नॉट बी स्टडी, स्टडिंग हो जाएगा आईएनजी फॉर्म। स्टडिंग, कहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ? स्कूल में। ठीक है, इन स्कूल। बस इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट इसका निगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ गया होगा।
अब इन्हीं सेंटेंस को की मदद से हम करेंगे इसका अफर्मेटिव, इंट्रागेटिव, अफर्मेटिव। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके साथ बात करते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क वाले, जिसमें देखो फॉर्मूले में क्या बदलाव हुआ है। देखो शॉल विल, पहले शॉल विल बी ये पहले आ गया, पहले क्या था, सब्जेक्ट प्लस शॉल विल बी, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। अभी क्या हुआ, शॉल विल बी पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला गया और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट। उसी फॉर्मूले में बस इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नहीं 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 था, मैंने थोड़ा सा हटा दिया है, क्योंकि हम बार बार उसी सेंटेंस को अगर लिखने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये गैप यहाँ पर छुट्टी हुई दिख रही है, गैप नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बन रहे सारे के सारे। कैसे बन रहे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बन रहे। तो क्वेश्चन है, क्या मैं कल 2 बजे भोजन कर रहा होगा, क्या मैं कल 2 बजे भोजन कर रहा होगा, क्या हम सभी परसों नागपुर जा रहे होंगे, क्या वह मेरे साथ खेल रही होंगी, क्या राम पाठशाला में पढ़ाई कर रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, क्या मैं कल 2 बजे भोजन कर रहा होगा, तो क्या आ जाएगा, शॉल बी आई ईटिंग फूड, शॉल बी आई ईटिंग फूड, ठीक है। कब, कल मतलब तुम्हारो, तुम्हारो कितने बजे, 2 बजे, एट 2 o'clock, 2 बजे क्या मैं भोजन कर रहा होगा। उसके बाद क्या हम सभी परसों नागपुर जा रहे होंगे। देखिए हर बार हम सेम सेम को सेंटेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद आपको बार बार सब्जेक्ट क्या वर्ब क्या पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती और आप मुंह जबानी फटाफट इसे मेरे साथ साथ ही कर लेते हो, ठीक है। क्या हम सभी परसों नागपुर जा रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा, शॉल, शॉल बी, ठीक है, शॉल बी वी ऑल, शॉल बी वी ऑल गोइंग टू नागपुर, शॉल बी वी ऑल गोइंग टू नागपुर, कब, द डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों, द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। और साथ में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी, ठीक है। क्या वह कल मेरे साथ खेल रही होंगी, क्या वह कल मेरे साथ खेल रही होंगी, तो क्या आएगा, लड़की की बात हो रही लगेगा शी, ना शी वी के साथ लगता है विल, शी, ठीक है। तो पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब मतलब विल बी शी, विल बी शी प्लेइंग, विल बी शी प्लेइंग विथ मी, विल बी शी प्लेइंग विथ मी, कब, टुमारो, कल की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह से। उसके बाद क्या राम पाठशाला में पढ़ाई कर रहा होगा, तो क्या आ जाएगा, नाम के साथ विल लगता है, विल बी राम स्टडिंग इन स्कूल, विल बी राम स्टडिंग इन स्कूल, क्या राम पढ़ाई पाठशाला में पढ़ाई कर रहा होगा। बस इस तरह से इसे करना था, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम करते हैं इसके इसी के निगेटिव वाले, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शॉल विल नॉट बी, ठीक है। मतलब ये आ गया इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। इसमें फॉर्मूला ने देखो क्या चेंजेस किया है, ठीक है। शॉल विल बी था, शॉल विल बी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। बस क्या हो गया, बी के पहले नॉट लग गया, मतलब निगेटिव हो गया। तो क्या आ जाएगा, क्या मैं कल 2 बजे भोजन नहीं कर रहा होगा, तो आ जाएगा शॉल नॉट बी आई, शॉल नॉट बी आई ईटिंग फूड टुमारो। बस इस तरह से, शॉल नॉट बी आई ईटिंग फूड टुमारो, क्या मैं कल भोजन नहीं कर रहा होगा। 2 बजे की बात हो रही है
टुमारो एट 2 o'clock। क्या मैं कल दोपहर को 2 बजे भोजन नहीं कर रहा होगा? फिर क्या हम सभी परसों नागपुर नहीं जा रहे होंगे? तो क्या आ जाएगा? शॉल नॉट बी, शॉल नॉट बी, वी ऑल, शॉल नॉट बी, वी ऑल गोइंग टू नागपुर। कब जाने की बात हो रही है? परसों। तो क्या आ जाएगा? द डे आफ्टर टुमारो और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। उसके बाद क्या वह कल मेरे साथ नहीं खेल रही होंगी? क्या आ जाएगा? विल नॉट बी, विल नॉट बी शी प्लेइंग विथ मी, विल नॉट बी शी प्लेइंग विथ मी, विल नॉट बी शी प्लेइंग विथ मी टुमारो और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से। उसके बाद क्या राम पाठशाला में पढ़ाई नहीं कर रहा होगा? है क्या? विल नॉट बी, विल नॉट बी राम स्टडिंग इन स्कूल। बस इस तरह से और क्वेश्चन मार्क। तो ये थे दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव अफर्मेटिव मतलब क्वेश्चन वाले पॉजिटिव और क्वेश्चन वाले निगेटिव मतलब इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। INF नहीं INS। ये सारे हमने आज के इस वीडियो में देखे। उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह से समझ गया होगा और इसमें किस तरह से एग्जाम्पल्स बनाने ये आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में मैंने एक फॉर्मूले के 4 सेंटेंस बनाए, आपको एक फॉर्मूले के 40 सेंटेंस बनाने। ठीक है। फिर 40 सेंटेंस बन गए पॉजिटिव के, उन्हीं 40 सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करना, उन्हीं 40 सेंटेंस को अफर्मेटिव मतलब इंट्रागेटिव अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना, उन्हीं 40 सेंटेंस को इंट्रागेटिव निगेटिव में कन्वर्ट करना। 4 चौक 16 मतलब 160 क्वेश्चन की यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। एक दिन में आपका 160 क्वेश्चन के आप लिखते हैं तो आपको 40 जो मेन वर्ब है वो लर्न हो जाते हैं। 40 सेंटेंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, 40 प्रकार के सेंटेंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दिया गया ये होमवर्क आप जरूर करेंगे अगर आपको सच में तरक्की करनी है। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इफ यू डोंट प्रैक्टिस देन यू कांट डू इट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे बिकॉज दिस इज अ लैंग्वेज and practice is a must for to learning the language. If you have don't any surrounding to talk anyone, then talk yourself. खुद से बात करो, इंग्लिश में बात करो, खुद के मन में इंग्लिश में टॉकिंग करो तो ही आप इंग्लिश सीख पाओगे। ठीक है। जितने ज्यादा सेंटेंस बनाओगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और उतना ज्यादा फ्लुएंटली बोल पाओगे। सो आई होप दैट आप ये जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में और मेरी इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना। और मैं इसके पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर पढ़ाता था, ये तरीका आपको अच्छा लगा या लैपटॉप की स्क्रीन वाला, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।